कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7, कौवा और ऊँटनी। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान संख्या 1। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कौवा और ऊँटनी। एक ऊँटनी थी, उसका एक बच्चा था, नाम था मन्नू। एक दिन दोनों मेले में जा रहे थे। चलते चलते मन्नू थक गया। माँ से बोला, माँ मुझे प्यास लगी है, अब मुझसे चला नहीं जाता। ऊँटनी बोली, बेटा थोड़ा सा और चल। तो इस पाठ में क्या है, इस कहानी में एक ऊँटनी है और उसके साथ उसका एक बच्चा है। उस बच्चे का नाम क्या है, मन्नू। और वो एक दिन कहाँ जा रहे थे, मेले में जा रहे थे। और जब वो मेले में जा रहे थे, चलते चलते मन्नू थक गया। फिर माँ से क्या कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। अब ऊँटनी जो मन्नू की माँ है वो बोलती है, बेटा थोड़ा और चल। कुछ दूर चलने पर मन्नू फिर बोला, माँ अब तो बहुत प्यास लगी है, पानी कितनी दूर है। मन्नू वहीं बैठ गया, रोने लगा। उसे रोता देख ऊँटनी बोली, वह पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वही है पानी। मन्नू खड़ा हो गया, फिर चलने लगा। दोनों तालाब के पास पहुँचे। पानी देखकर मन्नू उधर दौड़ पड़ा। वह गट गट पानी पीने लगा। अब मन्नू थक गया था। थोड़ी देर चलने के बाद फिर अपनी माँ से कहने लगा कि बहुत प्यास लगी है, अब पानी कितनी दूर है। और मन्नू वहीं बैठकर रोने लगा। अब उसे रोता देख उसकी माँ जो ऊँटनी है बोली, पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वहीं है पानी। अब मन्नू खुशी से खड़ा हो गया, फिर चलने लगा। दोनों तालाब के पास पहुँच गए और मन्नू क्या गया, दौड़कर पानी के पास गया और पानी के पास पहुंचकर उसने वहाँ पानी पिया। गटगट उसने सारा पानी पिया। ठीक है, वह गटगट पानी पीने लगा। ऊँटनी भी पानी पीने लगी। तभी पेड़ पर बैठा एक कौवा बोल पड़ा, अरे तुम्हारा पेट है या कुआं, तुम दोनों तो सारा तालाब ही खाली कर दोगे, इतना सारा पानी पीते हो। अब ऊँटनी और उसका बच्चा मन्नू दोनों पानी पीने लगे। अब कौवा भी उन्हें पानी पीता देख रहा था और उसने क्या कहा कि कितना सारा पानी पीते हो, पेट है या कुआं। ऊँटनी मुस्कुराई और बोली, हमने 4 दिन से पानी नहीं पिया है, तुम तो दिन में 10 बार पानी पीते हो। यह बात कौवे को नई लगी। ऊँटनी 4 दिन तक पानी नहीं पीती, उसे बड़ा अचंभा हुआ। अचंभा यानी आश्चर्य हुआ। कौवे ने साथियों से कहा, अरे उस जानवर को देखो, वह 4-5 दिन तक बिना पानी के रह सकता है और पता है वह बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेता है। अब कौवे ने जब उनसे कहा कितना पानी पीते हो, तो इस बात पर ऊँटनी ने जवाब दिया कौवे को, कहा कि हमने 4 दिन से पानी नहीं पिया है, तुम तो एक दिन में 10 बार पानी पी लेते हो। अब कौवे को ये बात अलग सी लगी, नई लगी कि कैसे कोई जानवर बिना पानी पिए 4 दिन रह सकता है। ऊँटनी 4 दिन तक पानी नहीं पीती, इस बात से उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कौवे ने साथियों से कहा,
जो उसके बाकी साथी थे उनसे कहा, अरे उस जानवर को देखो, वो 4-5 दिन तक बिना पानी के रह सकता है और पता है बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेता है। सब पक्षियों ने ऊँटनी और मन्नू को ध्यान से देखा। लंबी लंबी टांगें, बड़ा सा पेट, ऊंची कूबड़, लंबी गर्दन, सब हंसने लगे। मन्नू को उन पक्षियों की बातें अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, वे सब हमें देखकर हंस रहे हैं। ऊँटनी बोली, बेटा वे हमारे बारे में नहीं जानते, हम लंबी टांगों से ही तो दौड़ते हैं, हमारे पाँव गद्दीदार हैं, रेत में तभी तो हम चल पाते हैं, बड़ा पेट ना हो तो इतना पानी कहाँ रखें, हमारे पेट में एक बड़ी थैली होती है, हम उसी में पानी इकट्ठा कर लेते हैं, कई दिनों तक उसे काम में लेते रहते हैं। सभी पक्षी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाकी पक्षी दोनों को, ऊँटनी और मन्नू को देखकर हंसने लगे और मन्नू को उनका हंसना अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो ये हम पर हंस रहे हैं। तो ऊँटनी ने समझाया कि बेटा ये जो पक्षी हैं ये हमारे बारे में नहीं जानते, ये हमारी लंबी लंबी टांगों पर हंस रहे हैं, लेकिन हम इसी से दौड़ते हैं और हमारे पाँव कैसे होते हैं, गद्दीदार, तभी हम रेत पर चल पाते हैं, अगर गद्दीदार नहीं होते तो रेत पर नहीं चल पाते, और बड़ा पेट नहीं होता तो पानी हम इकट्ठा करके नहीं रख पाते। अब ये बातें पक्षी भी सुन रहे थे। ऊँटनी कह रही थी, मन्नू हमारा कूबड़ तो और भी काम का है, जब भोजन नहीं मिलता तो उसमें इकट्ठी चर्बी से ही हम काम चलाते हैं, यह लंबी गर्दन और भी काम की है, यह ना हो तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भोजन कैसे मिलता, हमारे सब अंग बड़े काम के हैं। मन्नू सुनकर बड़ा खुश हुआ। सब पक्षी भी समझ गए और उन्होंने ऊँटनी और मन्नू पर हंसना छोड़ दिया। अब मन्नू की माँ जो ऊँटनी है वो मन्नू को समझाती है कि हमारा शरीर जो है वो बड़े काम का है, चाहे उसमें कोई से भी अंग है, सभी बड़े काम के हैं, और कूबड़ का सबसे ज़्यादा काम होता है, जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो उसमें जो इकट्ठी होती है, चर्बी इकट्ठी होती है, उस चर्बी का वो यूज़ करते हैं, काम चलाते हैं उसी चर्बी से, ठीक है। और उनकी लंबी गर्दन क्या काम करती है, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उसमें से भोजन जो खाना होता है उनकी लंबी गर्दन से ही उन्हें मिलता है। और यह बात सुनकर मन्नू बहुत खुश हुआ और बाकी सब भी पक्षी समझ गए, और तब से उन्होंने ऊँटनी और मन्नू पर हंसना छोड़ दिया। तो यह कहानी आपको कैसी लगी बच्चों? अच्छी थी ना? तो अब हम करेंगे आज का कक्षा कार्य जो है कठिन शब्द। आपने फॉर्मेट बनाना है, फिर आप लिखेंगे कठिन शब्द। तो पहला कठिन शब्द है बच्चा, बच्चा। दूसरा प्यास, प्यास। तीसरा तालाब, तालाब। चौथा इकट्ठा, इकट्ठा। पांचवा ध्यान, ध्यान। छठा पक्षी, पक्षी। सातवां
चर्बी चर्बी। 8वां हंसना हंसना। 9वां कुआं कुआं कुआं। 10वां मुस्कुराना मुस्कुराना। 11वां अचंभा अचंभा। और 12वां कूबड़ कूबड़। पहला है बच्चा, प्यास, तालाब, इकट्ठा, ध्यान, पक्षी, चर्बी, हंसना, कुआं, मुस्कुराना, अचंभा और कूबड़। अब हम करेंगे शब्द अर्थ यानी शब्दों के अर्थ। तो पहला शब्द है अचंभा। अचंभा यानी आश्चर्य या आप कह सकते हैं हैरानी। दूसरा इकट्ठा। इकट्ठा यानी जमा करना। तीसरा पाँव। पाँव यानी पैर। चौथा रेत। रेत यानी बालू। 5वां पक्षी। पक्षी यानी चिड़िया। तो आज का आपका गृह कार्य है पृष्ठ संख्या 46 यानी 46 प्रश्न ग और घ किताब में करो। पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 46 46 प्रश्न ग और घ किताब में करो। तो पहला क्या है प्रश्न ग में, किसने कहा। आपने लिखना है कि किसने कही थी ये लाइन। पहला बेटा थोड़ा सा और चल। दूसरा माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। तीसरा अरे तुम्हारा पेट है कि कुआं। घ सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला किसको प्यास लगी थी, ऊँटनी को, मन्नू को या कौवे को। दूसरा किसके पैर गद्दीदार होते हैं, कौवे के, ऊँट के या सभी के। तीसरा ऊँटनी और मन्नू की बातें कौन सुन रहे थे, गीदड़, पक्षी या लोग। तो आज का गृह कार्य आपको किसमें करना है, किताब में। पृष्ठ संख्या 46 46 यानी 46 प्रश्न ग और घ किताब में आपने करना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।